हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, भारत पेट्रोलियम या बीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन का कैंडिडेट है, तो एक तरीके से टर्न अराउंड जैसा जो स्टॉक प्राइस है या फिर जो बिजनेस है वहां पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नई रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन के द्वारा। तो जेपी मॉर्गन ने जो नई रिपोर्ट जो है वहां पर कहा है कि जो डाइवेस्टमेंट होगा, जो एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टर 2 में हो जाए, मतलब सितंबर 2021 तक हो जाने की बात है। जो गवर्नमेंट जो दीपम के जो सेक्रेटरी है उन्होंने ही कंफर्म किया हुआ है। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन है 700 से 750 रुपए, ये रेंज में डाइवेस्टमेंट हो सकता है। और अभी आप इसका स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो 425 रुपीस के आसपास आपको देखने मिलेगा। अलग अलग दिन में अलग अलग प्राइस हो सकते हैं दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखें। तो फिलहाल ये चीज को समझना है कि गवर्नमेंट जरूर कोशिश करेगी ज्यादा भाव में भारत पेट्रोलियम में अपना स्टेक बेचने की। अब यहां पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कौन से जो कंसोर्शियम है जो बिडिंग करेंगे वो भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। अब थोड़े से नंबर्स पर हम देख लेते हैं। देखिए, भारत पेट्रोलियम पर ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट जरूर कोशिश करेगी कि 80,000 करोड़ रुपए में अपना स्टेक बेचे। 52-53% के आसपास जो है जो गवर्नमेंट है उनका स्टेक है बीपीसीएल में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.6 लाख करोड़ जो है या 1.7 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, उतना इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन अभी कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है? 90,000 करोड़ का, जो कि बहुत ही कम है। तो वो चीज है जिसको एनालिस्ट लोग देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और वहां से एक्सपेक्टेशन आ रही है कि यहां पर अच्छी खासी वैल्यू क्रिएशन हो सकती है। फेयर वैल्यू पर और कुछ डेटा है जो कि बाहर हुए हैं, जो जेपी मॉर्गन ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो अर्निंग पर शेयर होगा FY23, मतलब जो अगला साल का जो FY होगा, वहां पर 48 के पास रहने की उम्मीद है। तो जो फेयर वैल्यू जो भारत पेट्रोलियम का आता है वो 690 रुपीस के आ रहा है। जब भी वो अपना स्टेक बेचेंगे तो 690 के आसपास बेचेंगे, और गवर्नमेंट थोड़ा बहुत प्रीमियम भी चार्ज करेगी, तो 700 750 के आसपास गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच सकती है। बट फिलहाल जो टारगेट दिए हैं उन्होंने 550 रुपए पर शेयर का टारगेट दिया हुआ है जेपी मॉर्गन के द्वारा। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क भी है, और हर वीडियो में आपने देखा होगा हमारा रिस्क पर बहुत फोकस रहता है। और जब रिस्क की बात है तो ये रिस्क है कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट लेट हुआ या फिर डिसइन्वेस्टमेंट में कोई दूसरी कोई बाधा आती है, तो फिर यहां पर इन्वेस्टर्स का जो पेशेंस है और ज्यादा टेस्ट हो सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये बिल्कुल ऐसा श्योर शॉट 4 महीने 6 महीने में रिटर्न दे देगा वैसा केस नहीं है। ये जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज होती रहेगी, आती रहेगी, तो हम लोग को आपको आइडिया आता रहेगा। तो फिलहाल एक्सपेक्टेशन है कि डिसइन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए क्वार्टर 2 तक। उसके अलावा भी देखिए, कोच्चि का जो कोच्चि में भी कोच्चि रिफाइनरी जो है वहां पर 12,000 करोड़ तक का जो जो अपग्रेड हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है जो जेपी मॉर्गन ने कहा है। क्रूड के भाव भी अब बढ़ने लगे हैं। अब हमने देखा था लॉकडाउन जो पिछले साल अप्रैल मई में हुआ था, तो क्रूड के भाव बिल्कुल गिर गए थे। लेकिन फिलहाल क्रूड के भाव भी बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से फायदा हो सकता है भारत पेट्रोलियम को। आगे और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी अभी एक रिपोर्ट निकाली थी और उन्होंने 544 रुपीस का टारगेट दिया था। दोस्तों, अभी जो स्टॉक प्राइस गिरा है लगभग 450 460 के आसपास से बिल्कुल 425 रुपए के आसपास आ गया है। तो इसका बहुत बड़ा रीजन था कि एक इन्वेस्टर्स जो थे एक स्पेशल डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, 25-30 रुपए उतना का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन डिविडेंड आता है कितना? सिर्फ 5 रुपए का आता है। तो ये डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन अभी भी है, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड भविष्य में नहीं मिलेगा। बट फिलहाल कंपनी ने सिर्फ 5 रुपए का ही डिविडेंड दिया हुआ है। क्या रीजन रहे हैं वो अभी भी क्लियर नहीं किए गए हैं कंपनी के द्वारा। बट ऐसा जो भी एक्सपर्ट्स है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ज्यादा का भी डिविडेंड होगा, क्योंकि देखिए कंपनी ने अभी अपने ट्रेजरी सेल जो शेयर्स हैं उनको बेचा हुआ है। फिर नुमालीगढ़ में उन्होंने अपना जो स्टेक सेल किया हुआ है, तो वहां पर भी 10,000 करोड़ रुपए के आसपास उनको मिले हुए हैं।
उसके अलावा जो पेट्रोनेट है और बाकी कुछ कंपनियां हैं वहां पर भी अपने स्टेक सेल उन्होंने किए हुए हैं। तो कंपनी के पास कैश तो आते रहेंगे। तो अभी फिलहाल कैश नहीं है, बट ये सब डील्स हो गई है। जब भी कैश आएंगे तो स्पेशल डिविडेंड की एक उम्मीद तो बनती ही है। तो इस पर और ज्यादा डिटेल्स अगले 2-3 महीनों में आ जाएगी दोस्तों। फिलहाल जो मेजर ट्रिगर जो रहेगा, इनफैक्ट डिविडेंड से भी जो बड़ा ट्रिगर रहेगा कि कैसे डिसइन्वेस्टमेंट की गति होती है। Q2 एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब है अगले 2-3 महीनों में हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या यहां पर नया हो रहा है। फिलहाल दोस्तों भारत पेट्रोलियम, भारत में जो 15% जो रिफाइनिंग का जो काम है बीपीसीएल करती है। टोटल पेट्रोलियम मार्केट अगर आप देखें तो 26% का है। 17,000 से ज्यादा इनके आउटलेट्स है और एलपीजी के जो कस्टमर्स है 8 करोड़ से ज्यादा के हैं दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भारत पेट्रोलियम के ऊपर। हमने इनकी क्रेडिट रेटिंग भी देखी, क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है, लेकिन कॉशन वही चीज को है क्योंकि एक स्पेशल सिचुएशन जैसी आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट भी देख रहे हैं, रेटिंग एजेंसीज भी देख रही है कि किस हिसाब से डाइवेस्टमेंट पैन आउट होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आपके या आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड का अभी भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो नीचे लिंक दी हुई है जहां पर लीडिंग ब्रोकरेजेस जो है वहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन ओपन हो जाता है, 30-45 मिनट्स में अकाउंट ओपन भी हो जाता है। नीचे लिंक दी हुई है। हमारी टीम ने लगभग 3,500 रुपए तक का जो कोर्स है वो हमने डिजाइन किया हुआ है जो बिगिनर्स हैं इन्वेस्टिंग के लिए। तो वो कोर्स भी आपको फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।